गिवअवेज जो करते हैं वो यूजुअली जो बड़े क्रिएटर्स हैं वही कर रहे हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो गिव अवे एक रीजन नहीं बन सकता व्यूज की इंकंसिस्टेंसी में। कुछ वीडियोस मैंने ऐसे क्रिएटर्स की देखी हैं कि जिसपे लाइक हम्म थाउजेंड्स में व्यूज हैं, मतलब 30,000 40,000 50,000 इतने व्यूज आ रहे हैं, बट उनकी नेक्स्ट वीडियो पे व्यूज आने सिर्फ लाइक हंड्रेड्स में 900 1000। फोन्स रिव्यू करने के लिए दिए जाते थे क्रिएटर्स को कि यार आप फोन लो, टेस्ट करो, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ। अभी ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं बताते, बट एक ना गाइडलाइन आता है स्मार्टफोन के साथ या फिर कोई भी प्रोडक्ट हाँ, के साथ कि आप ये चीजें मेंशन करो एंड ये चीजें नहीं मेंशन करना। तो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारी टेक कम्युनिटी के बारे में, कि हमारी जो टेक कम्युनिटी है, ऐसी बातें उठती हैं कि वो थोड़ी सी बोरिंग हो चुकी है, वीडियोस जो हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर आती हैं। तो हम उसके बारे में जानने वाले हैं कि क्या स्टेटस है टेक कम्युनिटी का, जो फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या नया फॉर्म ऑफ कंटेंट इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के। गिवअवेज की बात करेंगे कि क्या गिवअवेज फेक होते हैं, रियल होते हैं। तो आज बात करते हैं, हमारे साथ हैं तेजस, जो कि एलिमेंट टेक के ओनर हैं, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। So thank you, Tejas, for coming on this हाय गाइस, podcast. थैंक यू सो मच यार बुलाने के लिए। एंड हमारा पुराना पॉडकास्ट भी लास्ट टाइम काफी सही हुआ था, काफी मजा आया Hmm. था। एंड या लेट्स स्टार्ट विद दिस देन। या आई होप सो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन निकले यहाँ से। तो वही मेरा एक क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल क्रिएटर्स कहें या फिर मोबाइल क्रिएटर्स कहें, मतलब पूरी टेक कम्युनिटी में सिर्फ मोबाइल फोन है, सिर्फ या मोबाइल फोन। मेरे हिसाब से 95% टेक कम्युनिटी सिर्फ मोबाइल फोन की बात करती है। मोबाइल फोन्स पे उसके अलावा डेफिनेटली। पीसीज हैं, गेमिंग पीसीज के हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मतलब इतना क्यों है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है ये? देखो कैसा है, एटलीस्ट दिस इज माय व्यू पॉइंट, क्योंकि जो हम्म। स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ऑब्वियसली इट इज अ वेरी कन्वीनियंट टेक प्रोडक्ट जो लाइक कोई भी एक्सेस कर सकता है। एंड यू नो डे टू डे लाइफ में फोन की तो जरूरत पड़ती ही है। तो हाँ। इसलिए उसका जो ऑडियंस बेस है वो काफी वाइड है। एंड ऑडियंस बेस वाइड होने की वजह से जो रिस्पॉन्स मिलता है कंपेयर टू अदर लाइक पीसी प्रोडक्ट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, गेमिंग के कंसोल्स हो गए, तो उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है और जो स्मार्टफोन को रिस्पॉन्स मिलता है इवन फ्रॉम द ब्रांड्स एंड इवन फ्रॉम द ऑडियंस, तो हम्म। इसकी वजह से जो भी है ना वो नया क्रिएटर आता है टेक फील्ड में, वो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसको आरओआई जो है वो काफी सही मिलता है देखने को। क्योंकि अगर आप देखोगे जो टॉप क्रिएटर्स हैं इंडिया में, तो दे गेट एवरी डिवाइस फ्रॉम द कंपनी। ऑलमोस्ट लाइक 90% तो वो कंपनी के थ्रू ही आते हैं उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं। एंड यूजुअली सारे बाटा सिस्टम में ही रहते हैं, इट्स लाइक फोन रखो एंड वीडियो बना के दे दो। तो वो काफी ज्यादा इंट्रीगिंग लगता है ऑडियंस को भी कि यार उसके पास इतने सारे फोन्स हैं, ऐसे फोन पड़े होते हैं उसके पास में। तो ये चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू जो पीसी कम्युनिटी है, जो काफी अभी फिलहाल पीसी कम्युनिटी में भी बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रांड्स की तरफ से। बट पहले ऐसा होता था कि यार पीसी का जो कंपोनेंट्स होंगे, पीसी के जो वीडियोस होंगे ना, वो बंदे को खुद खरीद के बनाने पड़ते थे। लाइक कंपनी सामने से नहीं बेचता कोई पीसी का प्रोडक्ट, यार ये लो हम्म। मेरा ग्राफिक्स कार्ड है, इसको टेस्ट करके देखो, या फिर ये लो मेरा मॉनिटर है, इसको टेस्ट करके देखो। तो ऐसा बहुत कम होता था, जो विच इज वेरी गुड, जो अभी चेंज हो रहा है। क्योंकि मैं हाँ। मेरे बहुत ऐसे लाइक पीसी एंथुसियास्ट फ्रेंड्स हैं जो लाइक दे आर इन दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग। तो उनको प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी नए नए आने स्टार्ट हो गए कि लाइक कंपनीज प्रमोशन के लिए अपने ग्राफिक्स कार्ड भेज रहे हैं उनको, अपना पीसी का कैबिनेट्स भेज रहे हैं। तो हम्म। अभी थोड़ा बैलेंस आउट होने के चांसेस है, बट स्टिल पीसी एकदम नीच कम्युनिटी बन जाता है। जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है पीसी बिल्डिंग में, जिनको नॉलेज है पीसी के बारे में, तो इसलिए वो एक डिफरेंस बन जाता है। क्योंकि एवरी डे टू डे इंसान स्मार्टफोन का कंटेंट देख सकता है, स्मार्टफोन रिलेटेड जान सकता है चीजें, बट वही उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इन अ पीसी रिलेटेड कंटेंट। तो ये एक डिफरेंस पड़ जाता है। और ये शायद थोड़ा इंडिया में ही है सीन, क्योंकि अगर मैं बाहर के देखूं तो जैसे लाइनस डेफिनेटली। टेक टिप्स है, मतलब सिर्फ पीसी का चैनल है, और आई पीसी थिंक से वन ऑफ द या बिगेस्ट टेक क्रिएटर्स में आते हैं वो। ऐसी मार्कस डेफिनेटली। बरौनी है, और मतलब अनबॉक्स थेरेपी भी है, हर टाइप को, मतलब फोन ज्यादा है उनके चैनल पे, बट स्टिल बाकी चीजें भी हैं और उस पर भी कंसिस्टेंट कवर व्यूज हो आते हैं। जाते, यस, हाँ हाँ हाँ। डेफिनेटली। तो ये या। आई टोटली अग्री है, इंडिया में ही हम्म। ऐसा है। एंड इसका भी सेम चीज वो रीजन बन जाता है कि नीश ऑडियंस है एंड फोन एक्सेसिबल है इजीली, आप 10-15 हजार दे के फोन ले सकते हो। बट एक प्रॉपर अच्छा पीसी अगर आपको चाहिए,
तो यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट अ लाख और 50-60,000, जो हाँ हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर नहीं कर सकता है उतना इन्वेस्ट। तो इसलिए फिर वो एक गैप क्रिएट हो जाता है इन इंडिया फॉर पीसी कंटेंट क्रिएटर्स हम्म एंड फॉर स्मार्टफोन क्रिएटर्स। हम्म तो इसमें शायद जो व्यूज इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहते हैं इस स्पेस में, मतलब कुछ कुछ वीडियोस मैंने ऐसे क्रिएटर्स की देखी हैं कि जिसपे लाइक हम्म थाउजेंड्स में व्यूज हैं, मतलब 30,000 40,000 50,000 इतने व्यूज आ रहे हैं, बट उनकी नेक्स्ट वीडियो हम्म पे व्यूज आने सिर्फ लाइक हंड्रेड्स में, 900 हम्म 1000। तो ये बहुत हम्म ज्यादा शॉकिंग लगता है कि यार इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यूज कैसे हो सकते हैं। तो उसका क्या रीजन हम्म है आपके हिसाब से? तो एक्चुअली इसका एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि कंटेंट अवेलेबिलिटी। मतलब पहले अगर आप देखते हैं ना, लाइक 2016 2017 की बात, तो तभी जो कंटेंट क्रिएटर्स थे इन टेक कम्युनिटी, अगर तब देखोगे तो उनके काफ़ी कंसिस्टेंट व्यूज़ थे। लाइक अगर एक वीडियो पे 10,000 आ रहे हैं तो अगले वीडियो पे भी 10,000 ही आएंगे या फिर उसके आसपास थोड़ा। एंड इसका रीज़न ये था कि कंटेंट बनाने वाले कम थे। अभी कैसा हो गया है कि अभी कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे आ गए हैं एंड ऑडियंस के पास एक ऑप्शन बन जाता है। तो इट्स लाइक अगर मुझे आपका स्मार्टफ़ोन कंटेंट पसंद है, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे आपका लैपटॉप कंटेंट पसंद आएगा। तो मुझे मेरे पास एक ऑलरेडी लैपटॉप वाला बंदा है जिसके मैं लैपटॉप की वीडियो देखूंगा। मेरे पास एक कोई एज एन ऑडियंस में बात कर रहा हूँ कि एज एन ऑडियंस मेरे पास एक स्मार्टफोन वाला बंदा है कि स्मार्टफोन के लिए इसके पास जाऊंगा, लैपटॉप के लिए इसके पास जाऊंगा, ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए, हेडफोन्स के लिए एक XYZ बंदे के पास जाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर मैं एक स्मार्टफोन वाला वीडियो लाइक डाल रहा हूँ एंड मेरी ऑडियंस स्मार्टफोन वाली वीडियोस को रिस्पॉन्ड करती है, तो उसमें काफ़ी व्यूज़ आएंगे। बट वही चीज़ अगर मैं कोई हेडफ़ोन का वीडियो बना के डालूँगा, तो उसमें उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मेरे स्मार्टफ़ोन वाले वीडियोज़ ज़्यादा देखें। तो इसलिए अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा गैप आपको देखने मिलेगा। इवन मेरे भी चैनल पर वैसा गैप है। तो अगर मैं स्मार्टफ़ोन या फिर लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ ना कोई, तो आराम से मुझे 10 के 20 के कंसिस्टेंट व्यूज़ आ जाते हैं। बट वहीं पर मैं ऐसा कुछ टिप्स वाला डाल दिया या फिर कुछ स्मार्टफ़ोन के साथ आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर मैं कंटेंट डालूँगा, तो हार्डली 500 हार्डली 400 व्यूज़ आएँगे, ऐसा। तो तो ये इट्स एक जस्ट तरीके अबाउट से द सब निशेस हाँ बन गई है, निश के अंदर भी सब निश। एग्जैक्टली, नीश के फोन। अंदर भी काफी। हम्म हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इस यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो गैप पड़ जाता है इन तो कहीं ना व्यूज। कहीं रीजन गिवअवेज का भी हो सकता है कि लोग सिर्फ गिवअवे के लिए आ रहे हैं वीडियोस देखने कुछ टेक क्रिएटर्स की, हम्म एंड हम्म जिसमें नहीं है गिवअवे उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। यस डेफिनेटली, ये रीजन मतलब इसको मैं मेन रीजन नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका एक मतलब एक बैकअप मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो अभी फ्रेंड्स हैं इन द टेक स्पेस, जो 200 के 100 के अराउंड है अभी, तो इनमें गिव अवे का जो कल्चर है वो अभी नहीं है। मतलब हार्डली मैं देखता हूँ कोई गिव अवे कर रहा है। गिव अवेज जो करते हैं वो यूजुअली जो बड़े क्रिएटर्स हैं हम्म वही कर रहे हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो गिव अवे एक रीजन नहीं बन सकता व्यूज की इंकंसिस्टेंसी में। ऑब्वियसली गिव अवे एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव बन जाता है कि वीडियो देखो, आके पूरा देख लो या फिर हाँ जो भी करना। बट उसकी वजह से वो डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही व्यूज की। जो कर रहा है उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन कुछ कुछ गिव अवेज ऐसे भी है कि मैंने गिव अवे अगर अरेंज किया है मेरे चैनल पर तो उस पे व्यूज ही नहीं आएंगे। तो इट ओके। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अभी छोटे हाँ क्रिएटर्स, हम हाँ। जैसे छोटे क्रिएटर्स बड़े फोन्स गिव अवे नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ज्यादा से ज्यादा कोई हेडफोन कर लिया, कोई स्मार्ट वॉच कर ली, ऐसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उतना रिस्पॉन्स नहीं आ पाता जितना बड़े क्रिएटर्स को उनके स्मार्टफोन के गिव अवेज के लिए आएगा, ऐसा। तो ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा सा इफेक्ट होता है हम्म इन द व्यूज डिस्क्रिपेंसी, बिकॉज बड़े क्रिएटर है, स्मार्टफोन गिव अवे कर हम्म रहा है, तो लोग इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। हम्म बट उनका ऑडियंस बेस ही इतना है कि भले ही वो गिव अवे ऑडियंस अगर ना भी देखे तभी भी उनका नॉर्मल ऑडियंस देख लेता है एंड फिर वो व्यूज बैलेंस आउट हो जाते हैं, ऐसा। बिल्कुल। तो इसमें गिवअवेज की रियलिटी क्या है आखिरकार? क्या ये रियल होते हैं? मतलब कुछ कुछ मैंने देखे हैं क्रिएटर्स जो कि रोज वीडियो डाल रहे हैं फोन के अनबॉक्सिंग की, एंड रोज उसमें गिवअवे हो रहा है। तो गिव कभी अवे कभी डालते मेरे मन में भी आता है कि कैसे हैं। कोई क्रिएटर इतना ज्यादा अफोर्ड कर पाता है कि रोज एक फोन गिवअवे कर दे, 20,000 30,000 40,000 50,000 1 लाख के भी फोन होते हैं, तो कैसे हो पाता है ये? डेफिनेटली। तो देखो, गिव अवेज आर ट्रू। आई मीन ऑब्वियसली यहाँ हम्म पर ऐसा कोई स्कैम या फिर फेक चीजें नहीं है कि हम्म कोई गिव अवे अरेंज कर रहा है नहीं दे रहा है किसी को। वेल डेफिनेटली ये क्रिएटर टू क्रिएटर मैटर करेगा, एंड कौन कितना सच्चा दिल से
हाँ। वो कैरी आउट कर रहे हैं। हम्म। बट यस, गिवअवेज आर ट्रू, मैंने भी काफी गिवअवेज किए हुए हैं चैनल पर हम्म। ऑलरेडी। मेरा एक मतलब देना बाकी है लोगों को, तो मुझे विनर निकालना है उसका। बट या, गिवअवेज आर ट्रू, ऐसा नहीं कि फेक है। एंड जो लोग डेली बेसिस पर हर वीडियो में गिवअवे डाल रहे हैं, आई गेस आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट। बट उसमें कैसा होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कंटेंट क्रिएटर्स को सामने से फोन्स दिए जाते हैं, राइट? हम्म। बार्टर सिस्टम में होता है। तो अभी कुछ डिसाइड करते हैं कि अपने पास फोन रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, कुछ डिसाइड करते हैं कि नहीं चाहिए यार, मतलब रख के करूंगा क्या उन सारे फोन्स को। तो एज एन इंसेंटिव टू देयर ओन ऑडियंस एंड टू गैदर सम मोर ऑडियंस, हाँ। लोग फिर गिव अवे कर देते हैं। क्योंकि वैसे भी लाइक ऑनेस्टली बताता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड एंड मोटो G31 पड़ा हुआ है, जो मैंने लाइक बाय किया था। अब मैंने बाय किया हुआ है करके मैंने इनको रखा हुआ है ताकि इन फ्यूचर में उनको सेल करके कोई और प्रोडक्ट ले सकूं। बट अगर कोई कंपनी ने मुझे दिया होता, तो ऑनेस्टली इनका कुछ यूज नहीं हो रहा है, डेली बेसिस में इनको यूज नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा आईफोन है, जिस पे मेरा सारा काम हो जाता है। ये बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी ड्रॉर में रहेंगे, कभी बेड पे रहेंगे, तो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए इफ आई एम एट दैट पोजिशन कि अगर मेरे पास सामने से फोन आ रहे हैं एंड वो ऐसे ही पड़े रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली लाइक गिव इट आउट टू समबडी जिसको जेन्युइनली थोड़ा सा यूज हो सके। बिल्कुल। तो या, तो जैसे अगर कंपनी गिवअवेज या आर कोई नॉट ब्रांड, फेक। हाँ फेक नहीं है, और या, कंपनी है वो उसके लिए फोन प्रोवाइड करती है, बट अगर ये ब्रांड्स जो है फोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनकी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन भी रहता है कि आप हमारे फोन प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा होता है? यस डेफिनेटली होता है। एंड ये अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब पहले फोन्स रिव्यू करने के लिए दिए जाते थे क्रिएटर्स को कि यार आप फोन लो, टेस्ट करो, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ। अभी ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं बताते, बट एक ना गाइडलाइन आता है स्मार्टफोन के साथ या फिर कोई भी प्रोडक्ट हाँ। के साथ कि आप ये चीजें मेंशन करो एंड ये चीजें नहीं मेंशन करना है। तो नॉट नेसेसरी कि वो नेगेटिव चीज मेंशन नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव हाँ। चीज के बारे में भी बोल सकते हैं, बस इस जस्ट ऐसा होता है कभी कभी गाइडलाइंस की तुम डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यार यही गलत है इसमें और यही लाइक रॉन्ग है। तो यहाँ पर कैसा होता है, दोनों साइड से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस रहते हैं। मतलब ब्रांड की हम्म। गाइडलाइंस भी होता है, बट एज अ क्रिएटर ऑब्वियसली, एज अ क्रिएटर हमें भी सस्टेन करना है। तो हम भी अगर डायरेक्टली किसी कंपनी को हेड ऑन पॉइंट आउट करते हैं, तो फिर वो अभी एक्चुअली ऐसा सीन चल रहा है अबाउट ब्लैकलिस्टिंग क्रिएटर्स कि अगर अच्छा। किसी बंदे ने कुछ गलत बोल दिया कंपनी के बारे में, तो उसको फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर उसको वापस से प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। विच इज फाइन बाय सम पीपल, जो लोग लाइक जो लोग एक्चुअली में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहते हैं। हाँ। दे आर लाइक कि हम खुद का खरीद के रिव्यू कर लेंगे, वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस जस्ट वही फैक्टर आ जाता है कि ब्रांड के साथ फिर रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं एंड फिर सामने आगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद आना बंद हो जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताया जाता है। बस वो थोड़ा सा ट्विस्ट इन द सेंस, हम्म। नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग इट आउट बट देन जेंटली, मतलब इन अ सजेस्टिव वे आप नेगेटिव पॉइंट्स बताते हो कि यार ये हम्म। प्रॉब्लम है बट ये तुम फिक्स करो, ऐसे। तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ही है, बट क्रिएटर्स को भी सही है, वो इतना कंटेंट, सिनेमैटिक कंटेंट बनता है आजकल टेक कम्युनिटी में, डेफिनेटली। तो उसको एंड सस्टेन करने के लिए चाहिए। यस यस, बहुत जरूरी है सस्टेन करना, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जो होता है वो ऑडियंस को नहीं समझ पाता कि कितना मेहनत जाता है। हम्म। लाइक आई कैन लाइक माई सेल्फ रिलेट, बिकॉज एट दिस लेवल मेरा जो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस है, मैं खुद अकेला शूट करता हूँ। कभी कभी मेरा भाई होता है हेल्प करने के लिए, बट मोस्टली मैं अकेला शूट करता हूँ, अकेला एडिट करता हूँ एंड अकेला सब शॉर्ट्स, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स लेके सब वो मेरा ही रहता है। तो बीइंग अलोन, मेरा जो टाइम मैं दे रहा हूँ मेरे एक वीडियो के पीछे, इट इज रियली अ लॉट। तो डेफिनेटली उस लेवल पे जो बड़े बड़े वीडियोस बना रहे लोग, तो उस लेवल पे जो मेहनत लगती है वो अलग लेवल पे होती है। तो उतना सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द एंड यू नो ये करियर ही हो गया। ऐसा बिल्कुल। हम यूट्यूब को डेफिनेटली करियर मान सकते हैं आज के टाइम पे। और सो वैसे भी डेफिनेटली। आप टेक क्रिएटर्स हो, आप किसी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो 2 हफ्तों तक, कुछ कुछ महीना करते हैं, 3 महीना हम्म भी करते हैं, तो मतलब वो अपना रोज हम्म, कुछ टाइम निकाल के उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूज कर हाँ, रहे हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख रहे एग्जैक्ट। हैं, और फिर उसके बाद वो एक हम्म, रिव्यू बना रहे हैं, तो कितना लंबा प्रोसेस या है, और इसको सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। या डेफिनेटली करना पड़ता हम्म। है ऐसे।
तो जैसे अभी आपने कहा कि 2017 में टेक अलग था, अभी अलग है, तो शायद आप काफी पहले से फॉलो कर रहे हो, तो क्या डेफिनेटली। डिफरेंसेस आए हैं तब के टेक कम्युनिटी में और अब के कम्युनिटी में? हम्म एक तो शायद ब्रांड का आपने बता ही तो दिया कि थोड़ा सा ज्यादा या वो हो गया, हम्म थोड़ा सा वो हम्म चाहते हैं कि आप अच्छा अच्छा बोलो। या तो हाँ। अभी मतलब जैसे मैं भी बता रहा था कि पहले रिव्यू करने के लिए दिए जाते थे, अभी काइंड ऑफ प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं। हम्म। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है फ्रॉम ब्रांड पर्सपेक्टिव। फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव जैसे मैंने पहले बताया था कि लॉयल्टी काफी थी पहले, अभी ऑडियंस लॉयल्टी उतनी ज्यादा नहीं है, एंड अगर है भी तो उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा हार्ड बन चुका है ऐसा। लाइक इट इज जैसे कि अभी हमारा डिस्कशन हुआ था अबाउट ऑडियंस रिटेंशन, कि हाँ ऑडियंस हाँ। रिटेंशन अभी कम हो गया है। हम्म। तो उस वजह से क्या हो जाता है, अगर थोड़ी भी चीज खटकती है व्यूअर को कि यार ये मुझे सही नहीं लगा, तो वो वीडियो स्किप कर देता है, हाँ। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, तो उस सेम टॉपिक के वीडियो मतलब सेम टॉपिक पर अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 4-5 और वीडियोस मिल जाएंगे सेम टॉपिक बहुत पर। आराम से। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ गलत लगा या फिर कहीं पे बोर हो गए, कहीं पे मन नहीं किया आगे देखने का, आप स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओगे। तो हम्म। इस ऑप्शन की वजह से जो लॉयल्टी फैक्टर है ऑडियंस का वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि ऑडियंस को काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं। बहुत ऑप्शंस है। तो बहुत नीच हो चुका है, एंड वही है कि लॉयल्टी मेंटेन करना है तो वो काफी हार्ड हो चुका है। तो थोड़ा ये वो रीजन भी हो सकता है, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे रोज हम्म टेक के वीडियो, रोज नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, मतलब आजकल की मोबाइल कंपनीज फॉलो हम्म करो तो साल में बहुत 10 बहुत 15 फोन, पता नहीं कितने फोन निकाल रही है। बहुत ज्यादा, ज्यादा। 50-60 फोन तो लॉन्च हो फिफ्टी ही जाते सिक्सटी 50 60 फोन्स निकाल रही हैं, और तो यही कभी कभी दिमाग में आता है कि लोग जब इतने फोन्स खरीदेंगे नहीं तो इतना सारा कंटेंट हैं। कंज्यूम कर क्यों रहे हैं? तो इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन क्या है, या फिर हम्म, सिर्फ एस्पिरेशन है कि काश होता, सिर्फ उसके बेसिस पे ही या कंज्यूम हो रहा है? डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब कैसा है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है, अभी स्मार्टफोन कंपनीज भी उतना जितने ज्यादा फोन्स निकाल रही है उतने ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी निकाल रही है उनको, हम्म। उन पे लाइट ये करने का, फोकस लाने लाने का हाँ। पर्टिकुलर मॉडल पर। हम्म। तो होता है वही है कि एक स्मार्टफोन में बोल दिया यार 5G है, एक स्मार्टफोन में बोल दिया हमारा मैक्रो कैमरा, अल्ट्रा मैक्रो कैमरा है, एक में बोल दिया यार OIS है। तो सब लोग उस क्यूरियोसिटी से चले जाते हैं कि यार एग्जैक्टली ये क्या बोल रहे हैं कंपनी, क्या एग्जैक्टली नया क्या है चीज ऐसा। नहीं आई है? हाँ। हाँ, तो वैसे इसमें लोग देखते हैं ना, मतलब कैसा होता है, यूजुअली टेक क्रिएटर्स का जो ऑडियंस होता है वो काफी एंथुसियास्ट ऑडियंस रहता है, जिनको हम्म। एक्चुअल में देखना है टेक कंटेंट। क्योंकि हम्म। सिर्फ रिव्यू देखने वाला या फिर फोन खरीदने के लिए जो देखता है, वो तो बस एक बार देख के चला जाएगा, बिल्कुल वो बिल्कुल। सब्सक्राइब नहीं करेगा। और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक रीजन से सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखना है और क्या क्या है। तो इसलिए जो ऑडियंस रिटेंशन होता है सब्सक्राइबर्स का, आई मीन चैनल्स का, वो काफी अच्छे से होता है। तो अभी जैसे फोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम्म फोन्स वही 10,000 से भी आते हैं, 5 के भी आते हैं, लेकिन लाख तक भी जाते हैं, उसके ऊपर भी जाते हैं। तो जैसे आप तो इतने डेफिनेटली। सारे फोन्स यूज करते हो, सबको ट्रैक करते हो, हम्म और कहीं ना कहीं सबके फोन हम्म के फीचर्स की क्या जरूरत है हमें एक्चुअली, वो आपको पता ही है। तो क्या इज इट रियली वर्थ कि 1 लाख के फोन्स खरीदे जाएं? क्योंकि मैंने ये देखा है, जिन लोगों की सैलरी महीने की 30 40 हजार 50 हजार होती है, वो भी हम्म ईएमआई पे खरीदते हैं फोन, आईफोन खरीद जाते। खरीदेंगे या फिर कोई 1 लाख का हम्म फोन खरीदेंगे, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी हो रही है, जैसे आपने कहा कि ब्रांड्स अच्छा से मार्केटिंग कर रहे हैं, हम्म एंड इतने सारे डेफिनेटली। क्रिएटर्स उसे प्रमोट कर रहे हैं मिलके। एक ही टाइम पे हम्म 20 वीडियोस आ जाती हैं अलग अलग क्रिएटर्स की, जो आ आपके शायद जाती है, फेवरेट यस। क्रिएटर्स होते हैं। हम्म तो इज इट रियली डेफिनेटली। वर्थ इतने महंगे फोन्स खरीदने? यहाँ पर मैं ना एकदम टेक्निकलिटी पे घुसूंगा कि इफ योर वर्क या फिर इफ योर डे टू डे लाइफ नीड्स इट, अभी हम एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें अच्छा कैमरा जरूरत है, हम्म। हाँ। तो हम उतना इन्वेस्ट करना पॉइंट बनता है, बिकॉज हम उतना इन्वेस्ट करने के बाद उस डिवाइस से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसका ROI हमको मिल रहा है। तो इट हम्म। इज टोटली वर्थ इट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स या फिर ऐसे लोग जिनको डेफिनेटली उतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी या फिर उतने बेटर कैमरास की जरूरत है। बट इफ नहीं है, सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हो, तो ऑनेस्टली जरूरत नहीं है। क्योंकि हम्म। तुम्हारा मतलब एकदम स्वीट स्पॉट अगर बताऊं मैं, स्वीट स्पॉट कि कितने रेंज तक का फोन लेना चाहिए, तो 20 से 30,000 के बीच में आपको ऐसे फोन्स मिल जाते हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने की जरूरत नहीं है, एंड आपका जो सब काम है
गेमिंग से लेकर सारी चीजें कवर हो जाती है। बिल्कुल। नो कॉम्प्रोमाइज सेक्शन है ये 20 से हाँ 30,000 के बीच में। उसके ऊपर आप अगर जा रहे हो तो आप अपने शौक पूरे कर रहे हो, उसके नीचे अगर आप ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, ये वही काफी सही आंसर दिया, क्योंकि ये है कि किसी को गेमिंग करनी है, अब कोई है कि मैं तो स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है कोई कहता है, तो उसको हो सकता है कि थोड़े 30 से ऊपर जाना पड़े, लेकिन अगर डेफिनेटली, या हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमें वीडियोस नहीं बनानी, हमें कुछ नहीं करना, हम खेलते हैं गेम्स बट कैजुअली खेलते हैं, तो हमारे लिए या इनफ है एग्जैक्टली। 20 to 30,000, उससे ऊपर जाने का कुछ पॉइंट नहीं बनता लॉजिकली। डेफिनेटली। या तो जैसे एंड कैसे अभी ये एक दो तीन पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा यहाँ पर, बिल्कुल सिंस यू बिल्कुल। ब्रॉट इट अप। हम्म। तो 30,000 के ऊपर जाना एक स्पेसिफिक नीड कंप्लीट करने के लिए होता है। मतलब हम्म। गेमर प्रोसेसिंग पावर देखेगा, कोई कंटेंट क्रिएटर कैमरा देखेगा, हाँ। कोई एडिटर होगा वो डिस्प्ले का क्वालिटी देखेगा। तो ऐसा वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक ही रीजन होता है जिसके लिए जाना पड़ जाता है 30,000 के ऊपर। बट अगर आप जैसे बोलेंगे कैजुअल गेमिंग, अगर हम बोलेंगे तो कैजुअल गेमिंग के लिए भी 20 से 30,000 के बीच में अभी स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज प्रोसेसर आराम से मिल जाता है, हम्म। या फिर डेमेंसिटी मीडियाटेक का 1200 प्रोसेसर मिल रहा है अभी। नॉट 2 है मेरे पास यहाँ पर, इसमें डेमेंसिटी 1200 है। इस पर आप गेमिंग एकदम स्मूथली कर सकते हो, कैजुअल भी नहीं, तुम अच्छे से भी खेल सकते हो एंड काफी अच्छे ग्राफिक्स पर भी खेल सकते हो। तो देखा जाए तो 20 से 30,000 के ऊपर जाने की किसी को जरूरत नहीं है। कैमरा अच्छे मिल जाते हैं, प्रोसेसर अच्छा है, डिस्प्ले भी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है सब में। तो बिल्कुल। जरूरत नहीं है ऊपर हम्म। कहीं जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा ये कंटेंट की बात करते हैं, जैसे टेक का जो कंटेंट है हम्म, वही 3-4 साल हम्म, पहले, 5 साल पहले 17 में 16 में अनबॉक्सिंग चलती थी, उसके बाद रिव्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, लोग रिव्यू कर रहे हैं या महीनों तक रख रख के फोन को, टेक प्रोडक्ट्स का रिव्यू हम्म, हो रहा है। फिर उसके बाद अभी आज के डेट में हम देखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काफी आ गया टेक में, जैसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स या बनाते हो या फिर कुछ ऐसे या वीडियोस। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली ऐसा लगता है कि पहले मैं बहुत टेक हम्म, चैनल्स को फॉलो करता था, रिलीजियसली हम्म, उनकी वीडियोस देखता था, बट एक टाइम के बाद मैं बोर हो गया, क्योंकि सबका कंटेंट सिमिलर ही था एंड रोज एक ही टाइप सिमिलर के वे में। वीडियोस आ रहे हैं। तो हम्म, क्या लगता है कि क्या ऐसा चेंज आएगा फ्यूचर में टेक के कंटेंट में जो शायद वो हम्म। कर दे, जो रेवोल्यूशनराइज कर दे शायद? ओके, तो ऑनेस्टली ऐसा रेवोल्यूशनाइजिंग चेंज तो कंटेंट में नहीं आ सकता टेक के, क्योंकि मतलब देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट, राइट? हम्म। अभी कोई कॉमेडी अगर वीडियो देखेंगे तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, लाइक स्टोरी बिल्डअप होता है, देन कुछ ट्रेजेडी आ हाँ। जाती है, कुछ ट्विस्ट आ जाता है। हम्म। तो फॉर्मेट सेम ही रहता है, बस हम्म। चीजें अलग तरीके से दिखाई जाती है। हम्म। तो भी इन अ टेक वीडियो ऑब्वियसली ज्यादा एकदम जनरल टर्म्स में देखा जाए तो एकदम ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। हाँ। ज्यादा से ज्यादा अलग अलग एक्सट्रीम कंपैरिजन्स कर लिए, क्या सपोज नोकिया का आईफोन के साथ कर दिया, ऐसी चीजें दिखाई, अनयूजुअल चीजें दिखाई इवन इन अनयूजुअल, टेक हाँ। कम्युनिटी। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज रेवोल्यूशनाइज नहीं, बट देन ऐसे काइंड ऑफ कंटेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट सबको भी रियलाइज हो रहा है ये चीज की हम्म। रिपीटेटिव कंटेंट आ रहा है। रिपीटेटिव इन द सेंस कि फॉर्मेट तो सेम ही है यार, मतलब कोई हम्म। फोन आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हो, फोन बिल्कुल। दिखा के उसके बारे में बताओगे क्या क्या फीचर्स हैं। अनलेस कोई अतरंगी फीचर आ रहा है फोन में, तुम उतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो एक हाँ। नॉर्मल फोन। तो इसलिए एंड प्लस उस पे एक रीजन ये भी आ जाता है कि ब्रांड्स कंटिन्यूअसली फोन्स निकाले जा रहे हैं। हम्म। अब ब्रांड अगर 10 फोन निकालेगा तो एक यूट्यूबर को 10 चांसेस मिल जाते हैं अपना कंटेंट आगे डालने के। तो अब वो कितना ही, मतलब अगर महीने में 20 फोन्स आ रहे हैं तो वो 20 फोन्स को दिखाने में वो कितना इनोवेशन लाएगा, बिल्कुल। यू नो। तो और अगर आप वो कोई भी एक फोन रीजन बन जाता है रिपीटेटिव कंटेंट का। अगर आप कोई फोन कवर ना करो तो ऑडियंस थोड़ी और आपसे गुस्सा हो जाएगी कि यार ये नया फोन था, मेरे को एग्जैक्टली, जानना था और आपने वीडियो नहीं बनाई, अब मैं हाँ, किसी और को फॉलो नहीं करूंगा। बने, एग्जैक्टली। तो हाँ। उसको एंड सेम चीज देन अगेन उसको ऑप्शन मिल जाता है, अगर हमने हाँ। नहीं डाला तो वो किसी और के पास जाएगा एंड हम्म। फिर क्या पता फिर वो कन्वर्ट हो जाए उसके पास, ऐसा भी डर रहता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई कि वो अभी थोड़ा रिपीटेटिव लगने लगा है, क्योंकि सारी चीज वही कर रहे हैं, सब लोग वही कर हम्म। रहे हम्म। हैं, ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं बल्कि मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या पॉडकास्ट जो है, टेक पॉडकास्ट, वो हम्म, कोई नेक्स्ट हम्म, थिंग हो सकती है इसमें? क्योंकि हमें पता है, जैसे आप अगर अनबॉक्स थेरेपी को देखते हो तो उनका एक पॉडकास्ट था, ल्यू लेटर, यस, है ना, उनका एक रिलेटेड पॉडकास्ट था। क्लिप्स, हाँ, तो या काफी अच्छा था और उसकी क्लिप्स जो है काफी हम्म, वायरल होती थी, क्योंकि वो टेक की न्यूज पे बात कर रहे हैं।
तो जैसे अभी काफी क्रिएटर्स टेक न्यूज बनाते हैं, तो क्या इसका नेक्स्ट स्टेप पॉडकास्ट एंड उसके क्लिप्स हो सकते हैं, टेक पॉडकास्ट? पॉडकास्ट के लिए कैसा है, देन अगेन वही पॉइंट आ जाता है अबाउट वेरी एक्सक्लूसिव ऑडियंस नीश जो ऑडियंस। इंटरेस्टेड है, नीश ऑडियंस। तो दैट इज द रीजन व्हाई अनलेस अभी बहुत यूथ जो है, अभी ऑब्वियसली ये भी देखेंगे अगर हम लोग, तो अभी बच्चे से बच्चा मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बच्चे भी फोन लेके बैठ जाते हैं, यू नो। तो अभी कैसा है, देयर इज अ चांस कि वो रिवोल्यूशनाइज हो जाए टेक पॉडकास्ट वाला सीन, क्योंकि बहुत लोगों को एकदम बचपन से या फिर कम एज से ये टेक्नोलॉजी एक्सेस हो रही है। हाँ। पहले के लोगों को उतना एक्सेस नहीं था करके उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड नहीं हुआ था बचपन से, बट इन बच्चों का या फिर अगली जनरेशन का ना बचपन से वो इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, लोग ज्यादा घुस रहे हैं उसमें। तो इसकी वजह से जब वो थोड़ा सेन एज तक आए, जब उनको चीजें समझने लगे, तो तब शायद दे विल मूव और दे कैन मूव टुवर्ड्स टेक पॉडकास्ट आल्सो टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स। तो डेफिनेटली ये तो टाइम का ही खेल है, बट करंटली 1-2 साल के स्पैन की अगर बात करें तो टेक पॉडकास्ट शायद उतना ना बूम हो जितना एक पॉडकास्ट एज अ जनरल बूम हो रहा है अभी। गॉट इट, गॉट इट। या बस एक लास्ट क्वेश्चन और, कि अगर आपके हाथ में पावर होती कुछ चेंज करने की, तो क्या वो एक चीज होती जो आप टेक कम्युनिटी में चेंज करना चाहते? टेक कम्युनिटी में चेंज करने की पावर ऐसा कुछ इमीडिएटली मेरे दिमाग में नहीं आता, बट हाँ। एक छोटी चीज है जो मुझे बहुत खटकती है कि टेक कम्युनिटी या फिर टेक ऑडियंस, और टेक ऑडियंस नहीं बोल रहा हूँ, टेक क्रिएटर्स, हाँ। कभी कभी मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि टेक क्रिएटर्स को उतना वैल्यू नहीं किया जाता एज अ क्रिएटर। हम्म। सो इफ आई हैव अ पावर टू चेंज समथिंग, मैं वो चेंज करना चाहूंगा कि लाइक टेक क्रिएटर्स को भी एज अ क्रिएटर वैल्यू मिले इन द बिल्कुल। क्रिएटर स्पेस। हम्म। तो या दैट्स बिकॉज मतलब अगर एकदम एकदम जनरली देखेंगे तो हाँ। एंटरटेनमेंट हो गया या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो उनको थोड़ा सा रिकग्निशन मिल जाता है, चीजें कंपनीज की तरफ से या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उनको रिकग्निशन मिल जाती है। बट सेम रिकग्निशन मैंने अब तक तो एटलीस्ट टेक क्रिएटर्स को नहीं देखने मिली, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल गुरुजी जो लाइक बहुत स्टार्टिंग से है करके उनका फर्स्ट कम ये रहता है, क्या उसको होता है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। फर्स्ट कम फर्स्ट उसके सर्व। वजह से हाँ, काइंड। या हाँ। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज की वजह से उनको काफी लाइक हाँ। ये मिल गया था, फेम इन द सेंस रिकग्निशन मिला था कि यार ये टेक में है काफी सही। रिस्पेक्ट मिली थी बट कि या रिस्पेक्ट मिली थी या, बट अपार्ट फ्रॉम हिम कोई भी अगर कोई इवेंट होगा तो टेक्निकल गुरुजी को छोड़ के आपको कोई और टेक क्रिएटर नहीं दिखेगा, इफ यू लाइक नोटिस, इफ यू रिकग्नाइज इट एज इन दैट मैनर। तो वो एक चीज मैं चेंज करना चाहूंगा, तो बस बाकी तो और कुछ नहीं। बिल्कुल। चलो एक एक और लास्ट क्वेश्चन, कि क्या या अगर कोई बंदा डेफिनेटली। इस टाइम पे टेक चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या एडवाइस दोगे? क्या ये सैचुरेटेड हो चुकी है फील्ड, या फिर अभी भी कुछ नया हो सकता है? हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि देखो ये सेम चीज मैंने कल भी बताया था आयुष को कि बेसिकली कंटेंट क्रिएशन इज योर यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स। तो भले सैचुरेशन आ गया हो, आई मीन जब मैंने अपना टेक चैनल स्टार्ट किया था तभी भी सैचुरेशन था, काफी सैचुरेशन था, एंड लोग मुझे बोलते थे कि यार टेक में इतना सैचुरेशन है, ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स हैं, कोई पॉइंट नहीं है बनाने का। But yet I survived. I came to 100K. I mean, 100K is still a very big milestone in content creation journey. बिल्कुल। So definitely, if you have your unique way of presenting things, आप अलग तरीके से बता सको same content, still you can build your own presence in the creator community. सो थैंक यू तेजस फॉर दिस पॉडकास्ट। आज तो बहुत ही ज्यादा आपसे Thank कुछ you so सीखने much. को मिल गया हमें। और ऑडियंस, मैंने तेजस के जो चैनल है एलिमेंटेक, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके जरूर चेकआउट करो और उसको फॉलो करो। काफी प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आता है वहाँ पे टेक का। Thank you so much. एंड बाकी इस पॉडकास्ट को भी यार लाइक कर दो और ये सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारे अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल पॉडकास्ट आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।